अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? ये बड़ा काइंडली सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 एक हो रहा था, ये आप लोगों ने किया है कंप्लीट? इसकी जरा डेप्रिसिएशन हो रही थी, जरा काइंडली वाइंड अप कर लें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चेक करके फाइनल कर लें, मैं जरा फिगर्स लेता हूँ। तो पहली डिस्पोजल थी ये 7 मंथ्स के लिए थी, और जो दूसरी डिस्पोजल थी ये 11 मंथ्स यूज हुई थी। और देन इनकी डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली हैं 10011 एंड 32299। फिर फाइनल लास्ट है, फिर ये होता है। जी डायरेक्टली अमाउंट लिखना चाहे तो लिख लें, डेप्रिसिएशन और एडिशन ठीक है, लिख जा सकता है। एडिशन कोई हुई थी हमारी, एडिशन का मतलब होता है परचेज, लेजर देखना पड़ता है। तो लेजर 1 मिलियन, डेट देखनी पड़ती है, फर्स्ट जुलाई 16, 1 मिलियन जितने भी आपने कैपिटलाइज किया है इनटू रेट, और फिर शायद 6/12 बनेगी डेप्रिसिएशन, 50,000 शायद ये हो जाएगी। और इन सब का फिर सम कर लें सारी डेप्रिसिएशन का, टोटल आंसर फिर आपके पास आएगा 103943। ठीक है ना? प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये फिगर्स तो शायद हम सॉल्व कर ही लें। कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज? यहाँ तो सबको क्लियर है जो हो रहा था? सॉरी आप, मैं कल क्लास नहीं आपकी ले सका, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए तो माजरत है। आपने यकीनन मुझे मिस किया होगा। मिस किया है, शुक्र अल्लाह का अदा किया है, शुक्र है जान छूटी है। ये अल्लाह का शुक्र है, फिर सब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चले कोई नहीं, ये जो आपको कल इनकन्वीनियंस हुई है ना, ये अल्लाह का शुक्र है सर, आप बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। तो लेकिन बहरहाल एक बात ये है कि पेनल्टी मुझे होनी चाहिए इसकी ना, इसकी को मुझे लगता है कि 1-2 घंटे की ना मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये जो आप लोगों का टाइम जाया है ना, कीमती टाइम। जी तबीयत अल्लाह का शुक्र है सर, जज़ाकल्लाह, सबके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए बस मुझे को पेनल्टी बनती है, बस मुझे लग रहा है। नहीं, पेनल्टी में बेटा समोसा तो मैं खिला नहीं सकूंगा। मुझे सजा ये होनी चाहिए कि शायद, हाँ जी, ये कुछ इस तरह का बनता है, मुझे मुसलसल आपके सामने थोड़ी देर और बैठ के ना पढ़ाना चाहिए आपको, आपको ये जो कीमती टाइम वेस्ट हुआ ना। तो हाँ, सबके लिए दुआएं तो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं तो मेरी हैं आपके साथ। चलें सर, मैं खाली बात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सारे बच्चे जज्बाती हो गए लगता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। जी डियर, हाँ एक अच्छा सा सवाल और करें, डेप्रिसिएशन फाइनल करें, लेजर कंप्लीट करें, सीडीज नहीं करें। 1039 1039 413 टोटल्स करके वाइंड अप करें।
कम करें सर डेप्रिसिएशन डिस्पोजल, क्या हो गया यार? निशान साहब जल्दी बताएं क्या करना। निशान साहब डिप्रिसिएशन और डिस्पोजल 7 मंथ 11 मंथ से, ये तो पहले भी वर्किंग हुई हुई है डिस्पोजल में। जो मशीनें बेची थी 7 महीने और 11 महीने इस्तेमाल करके बेची। पूछो पूछो क्या मसला। स्पीड अप प्लीज। क्या समझ नहीं है, बताएंगे तो पता चलेगा। 7 मंथ से इस्तेमाल करके बेचा है, 1 अगस्त पे बेचा था, 31 दिसंबर पे बेचा है। अब 5,000 नहीं बेटा, 50,000 आता है। 10 लाख एसेट है, 1 लाख नहीं है तलाल। प्लीज फिगर कॉस्ट देखें। 1 अगस्त को बेचा और 31 नवंबर को बेचा है। जी जिशान साहब पूछे स्पेसिफिक अगर कोई और इशू बता दें, क्या नहीं समझ आया। तलाशा फिगर देखें यार, 10 लाख रुपए है, 60%, 50,000 बनता है यार, 5,000 नहीं बनता है। प्लीज चेक करना। जी जिशान आप ओके। बेटा ये तो फिगर पहले की हुई है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल माइनस की हुई है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी डिस्पोजल की लेस की हुई है, ताकि वो एसेट्स आ जाए जो फुल ईयर यूज हुआ है। ये तो वर्किंग वन में हुई है, वर्किंग 1 और 2 में। ओपनिंग में से डिस्पोजल वाली ओपनिंग की डब्ल्यूडीवी लेस कर दें, ताकि वो एसेट्स आ जाए जिन पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन आनी है। ओपनिंग लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, एक की बजाय दो है। मिल गई फिगर वर्किंग वन में और वर्किंग टू में। 1 और 2 साल के शुरू की डब्ल्यूडीवी, उन पे फिर इस साल की रिमेनिंग 7 मंथ्स और 11 मंथ्स की डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की है। जी खुद से अगर किया था तो बता दें, मेरे में से क्या गलती है यार। आपने खुद से यकीनन किया होगा, मेरे मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या गलती है मेरी, मुझे बता दें। फाइनल होगी ये बात, या है कोई मसला? ये तलाल आपने देख लिया? तलाल साहब पहले से कीजिएगा बेटा सारे लेक्चर्स। एसेट अकाउंट में 13.5 मिलियन, 13.5 मिलियन टोटल हो गया, और सीडी बनेगा। फिगर्स बस मैच कर दीजिएगा, सिर्फ बताने की जरूरत नहीं, लंबी फिगर्स हैं। देन उसके बाद एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन देख लें। 35,444,413, 35,444,413, और सीडी बैलेंस आ जाएगा 33,66,072। डिस्पोजल अकाउंट एक नजर देख लें। बात ये हुई थी कि अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल किसी एक साल में है तो आप उन सबको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं तो हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलहदा इसलिए बनेगा क्योंकि गेन या लॉस इनकम स्टेटमेंट में अलहदा अलहदा हर साल रिकॉर्ड होता है। तो 660 फिगर बन जाएगी, और मेरा ख्याल है फाइनली डेबिट साइड ज्यादा है, एक लॉस, सीडी लॉस आ जाएगा। इसके बाद पीएल प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया करें। डिफरेंस है 276 659, 12 लिख लिया करें। डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। ये सब भी ठीक है जी, आवाज वगैरह ये वो। हाँ जी, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? जी बेटा जान आपका फाइनल हो गया। निशान कंपल्सरी नहीं, अगर करना हो तो कर लेंगे।
अगर करना हो तो अलग अलग लेजर बनाया जा सकता है। एग्जामिनर ने मांगा है डिस्पोजल अकाउंट, एक ही साल में अगर 1,000 डिस्पोजल्स है तो कंपलसरी नहीं है अलग अलग करना, इकट्ठा बन सकता है। हाँ, अगर आप लेजर निकालना चाहें तो वो भी गलत वाली बात नहीं, कर सकते। जी देन बेटा इस तरह करिएगा, वापस जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हमने किया था, 5 में इसलिए करवाया था जरा मिलता जुलता है। अभी हमने ये दो सवालों के इसमें हमने ये अज्यूम किया, बल्कि अज्यूम करके क्वेश्चन में गिवन था सॉरी, कि सेपरेट लेजर्स हैं, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर है। लेकिन अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें WDV पे लेजर है, ताकि ये सारी बातें जरा एक दफा मिक्स हो जाए और फिर हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता, पहले वापस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर आपके पास 81। एक सीरियस क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, पहले पता करें कैंपस में आने से, आज तो मेरा ख्याल है शायद पता नहीं कोई अवेलेबल हो या नहीं, फोन कर लीजिएगा, जिस दिन भी आप आना चाहें फोन करके आइएगा, ठीक है शायद। तो ऐसे ही बगैर फोन किए ना आइएगा, पहले पता कर लीजिएगा कि वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं, ताकि अकॉर्डिंगली फिर आपको टाइम वेस्ट करना पड़े। आ जाए डेफिनेटली, लेकिन आप फोन करके आइएगा। मंडे को कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है मंडे को फर्स्ट टाइम कर लीजिएगा, ठीक है शायद। जी डेट क्वेश्चन नंबर 2, फिर रिक्वायरमेंट फुल सीरियस, फोन करके प्लीज आइएगा। मांगा पैसा, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीन अकाउंट फॉर 4 एंडिंग 31 मार्च 2001। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि इसमें ईयर एंड जरा यूनिक सा है। आप मुझे बता सकते हैं अगर 31 मार्च पे ईयर एंड होते हैं तो ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा, अकाउंटिंग वाला ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा? ये बिल्कुल ठीक है, 1 अप्रैल। और अगर वन के एंगल से डिस्कस है तो 2000 से स्टार्ट हो रहा होगा। 1 अप्रैल 2000 वाले साल की ये एंडिंग की बात है, लेकिन 4 साल पूरे गिनने हैं। वो कैसे? फर्स्ट लाइन पे आ जाता है, company charges depreciation on plant and machinery under reducing balance method at the rate of 15%, PA stands for per annum। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगेगा, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट WDV से लगेगा। On 1 April 1997 the balance, on 1 April 1997 the balance in the ledger, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है मेरा ख्याल आवाज आवाज अब ठीक होगी मेरा ख्याल, ठीक है। On 1 April 1997 the balance in the ledger stood at 4,60,000 WDV। The balance in the ledger stood as 4,60,000 WDV। अब ये बेटा जो डेट है ना, इस डेट को अगर हम कंसिडर करें और नीचे रिक्वायरमेंट देखें तो 4 साल कौन कौन से बनते हैं, कंसंट्रेशन फुल रखिएगा जरा। 1 अप्रैल 97 वाला साल एंड होगा 31 मार्च 1998। फिर दूसरा एंड होगा 31 मार्च 1999। फिर 31 मार्च 1999 के बाद 2000 एंड फिर 2001। सही तरह गिन ले जरा, पहला ईयर एंड 98, मार्च 98, मार्च 99, मार्च 2000 एंड देन 2001। ये ठीक है, मैंने सही बोला? जी सही है, सब जरा क्लास के एंड में याद करवाइएगा, फिर बात कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले नई चीज क्या है कि WDV दी हुई है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखें अगर हम, तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कोई लेजर रिक्वायर्ड नहीं है अब, तो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर ही आएगी। इस साल इस साल इस सवाल में अब हम फिर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करेंगे। डेप्रिसिएशन
डेबिट और मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे होने की वजह से ओपनिंग बैलेंस भी डब्ल्यूडीबी आ रहा है। ये ठीक है मैंने? सर जी ठीक है सर, सीरियस लीजिएगा बात, अब फाइनल करनी है, आगे बढ़े। फिर डेट आ गई, अब 4 ईयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल फॉर द 4 ईयर एंडेड। एक एक बात कंसंट्रेशन वाली है। 1 सितंबर 1997 ये जो डेट है, अब 1 अप्रैल 1997 से स्टार्ट है, और मंथ सही काउंट करने, सही जेन में रखने। 1 अप्रैल 97 में जो ईयर स्टार्ट हो रहा है उससे एंड होना है 31 मार्च 98। तो अगर हम गौर से सोचें, तो ये जो फर्स्ट डेट आ रही है 1 सितंबर 97, ये हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेट आएगी। ठीक है सिर्फ सुने फिलहाल क्या मसला हुआ 1 सितंबर 97 को। अब मशीन परचेज फॉर ₹21,000 ऑन 1 May 1995 was fully destroyed in an accident, fully destroyed। मशीन खरीदी थी 1 मई 95 को, ₹21,000 उसकी कॉस्ट थी। 1 सितंबर 97 को फुली डिस्ट्रॉय हुई है। 21,000 कॉस्ट है, लेकिन 1 मई से लेकर 1 सितंबर तक हमने पहले से यूज भी किया है। 1 मई से लेकर 1 सितंबर तक हमने यूज भी किया है, और देन वो अगर फुली डिस्ट्रॉय हुई है तो लग रहा है कि उसमें से मिला कुछ नहीं है, कोई इंश्योरेंस का भी जिक्र नहीं है। बात मेरी यहां तक ठीक है? हमारे वाले साल में परचेज है या डिस्पोजल है? लॉस हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लॉस है। जी ठीक है, वो तो सब कुछ ठीक है, प्लीज सब कुछ ठीक है। अच्छा एक वैसे ही सवाल आपसे, गौर से सोच के जरा, क्या 1 सितंबर 97 वाली, 1 सितंबर 97 पे डब्ल्यूडीवी लॉस हुई है या कॉस्ट लॉस हुई है? सोच के जरा। डब्ल्यूडीवी लॉस हुई है, कॉस्ट लॉस हो गई है? बेटा अनीब प्लीज कॉस्ट नहीं, बेटा प्लीज कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं। शजेब नुमान प्लीज कॉस्ट नहीं बेटा, कॉस्ट नहीं बेटा, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं। मतलब सुनिए, मतलब समझिए एक मिनट, मैंने क्या कहा है बेटा? खालिद, खालिद उस्मान, मुमताज, मुमताज हुसैन साहब, नहीं नहीं, सुने गौर से सुने। 21,000 की मशीन थी, ठहरे ठहरे, 21,000 की मशीन थी, कुछ ऐसा यूज भी तो की है ना यार, यूज करने से ये डेप्रिशिएट हुई होगी। तो 1 सितंबर वाले दिन जो बच गई होगी, जितनी वैल्यू की बच गई होगी, वही लॉस हुई होगी ना। तो पूरी कॉस्ट का लॉस कब होता? अगर पहले दिन ही डैमेज हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। कुछ ऐसा हमने यूज भी तो किया ना 1 मई से लेके 1 मई 97 से 95 से लेके 1 सितंबर 97 तक। तो इस अर्से की तो डेप्रिसिएशन तो हम खुद चार्ज करेंगे ना, यूज हुई है। तो जिन हजरात के मैंने खासतौर पर नाम बोले या इस तरह करें, काफी सारे थे जिन्होंने कॉस्ट भेजा है मुझे। बात समझ आ गई है? चले आगे बढ़े। 1 जुलाई 98 a new machine was purchased costing 50,000. A sum of rupees 30,000 was paid on the same date, and the remaining balance was paid in May 1999. तो 1 जुलाई 98 को कोई मशीन परचेज हो गई है। एक इसकी एंट्री लिखें सारी चीजें, आहिस्ता आहिस्ता अब लेवल, चीजों का लेवल अब बेटा बढ़ता जाएगा। मशीन खरीद ली, पैसे थोड़े से दिए, बाकी बाद में देने हैं। तो 1 जुलाई 1998 को मशीन डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से। मशीन तो इकट्ठी आएगी, कितना दे दिया? 30,000। बाकी जो नहीं दिया, फिलहाल क्या मैं कह सकता हूं पेबल मींस लायबिलिटी बन गया है?
22,500। जब भी कोई एंट्री करें उसकी अमाउंट्स बैलेंस होनी चाहिए। बेटा मौज ये क्या किए है, ये कहां से डिस्पोजल बीच में कहां से आ गई? परचेज हुई है, इसमें कहां डिस्पोजल आ गई मिस्टर मौज? और एडवांस थोड़ी दी है, मशीनरी खरीदी है, न्यू मशीनरी परचेज हुई है, 30,000 दे दी है, बैलेंस बाद में देना है। मशीन तो इकट्ठी आ जाएगी ना यार, कुछ पैसे बाद में देने हैं, मशीन पहले आ गई है, लाइबिलिटी बन जाएगी। डिस्पोजल तो बेटा नहीं, परचेज है। ओके यार, ओके डियर। आगे पढ़े, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। 31st August 1999, plant purchased on 1st April 96 for rupees 31,500 or disposed for rupees 36,000। 31,500 का खरीदा था 1996 पे, बेचा है 36,000 का, कैश है 36,000, परचेज है, डिस्पोजल है। बेटा साकिब मशीन पूरी इकट्ठी आएगी, पैसे बाद में देने हैं। साकिब साहब प्लीज, मशीन आ गई है, हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड में ये वाली डेट पे डिस्पोजल है। ठीक है, ठीक है साकिब, साकिब हसन। आगे चले। 1st November 2000, so mold machineries having book value वर्ड आप याद रखिएगा, book value means simply WDV of 10,000 on 1st April 1997 sold for rupees 4,000। एक और डिस्पोजल है, 4,000 का बेचा है। अच्छा उसने क्या किया है, आपको WDV दे तो रही है, लेकिन 1st April 1997 की डिस्पोजल हुई है 1 नवंबर पे, तो कंपैरिजन होना चाहिए कैश का उस दिन की WDV से जिस दिन बेचा है। तो इसको फर्दर 1 अप्रैल 1997 से लेके 1 नवंबर 2000 तक डिस्पोज करेंगे, WDV में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे। अच्छा ये जो डाटा पढ़ा हमने, इसको मैं थोड़ा सा मैंने सरसरी से एक्सप्लेन कर दिया हमने, लेकिन अब इस बेस पर बड़ा एक सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू करें। पूरा पेज आपको चाहिए। इस केस में उसने सिर्फ एक ही लेजर मांगा है, कोई डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांग रहा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का लेजर मांग रहा है। जरूरत पड़ेगी अगर हमें याद दहानी के लिए तो हम अपनी वर्किंग्स में बना लेंगे, लेकिन एज सच उसने मांगा हमसे सिर्फ एक ही लेजर है। ये ठीक है, मैं अब रिपीट कर देता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोई आगे पीछे हो गया है तो कोई टेंशन ना लीजिएगा, अभी बात हो जाती है। ये ढेर फॉर्मेट बनाएगा, इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन एंजॉय करेंगे। बड़ा कमाल है यार, शोएब क्या क्या पढ़ रहे हैं यार, जैब सा छोड़ दें इसे, फिर दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने सामने रखना है, आप इंशाल्लाह क्वेश्चन एंजॉय करेंगे अगर आपने मेरे साथ साथ वर्किंग कर ली तो। The only one ledger required in the question is plant and machinery. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 1 अप्रैल 97 और एंडिंग पॉइंट हमारा है 31 मार्च 2001। तो 4 सालों की बड़ा वर्किंग है। लेट्स स्टार्ट, डेट जरूर लिखिएगा, डेट सी का इशू रह जाना। 1 अप्रैल 1997, ब्रॉड डाउन है 4,60,000 और अपने आप कंफर्टेबल रखें लिखने साथ। ये लेजर WDV पे बनने का मतलब ये है कि एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज होगी। मैंने बहुत सी पुरानी चीजें आपको बीच में याद करवानी है, तो आपने एक एक बात कंसंट्रेशन से सुननी है, कोई आगे पीछे ना हो। देन बेटा नीचे आप डाटा पढ़े क्वेश्चन का, ओपनिंग बैलेंस लिख रहे 460, क्वेश्चन का डाटा पढ़े।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट है 15%, वर्किंग करते हैं। बट आप ना करो मर, क्या हो गया? क्वेश्चन तो पढ़े यार। प्लीज सवाल तो पढ़ना। 97 का बैलेंस है यार ये। उम्र फिर वही रखते शुरू हो गई है। 4 सालों का लेजर बनना है यार। जी ये 1 सितंबर 97। अब ट्रांजेक्शन ढूंढते रहे और मुझे बताएं, ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, 1 सितंबर 97, क्या ये हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगी डेट 1 सितंबर 97? असल में हमारा फर्स्ट ईयर का बैंड होना 31 मार्च 1998। 4 सालों की वर्किंग है, 98 फिर 99 2000 वगैरह। 1 सितंबर 97, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के दौरान में ये डेट आएगी। यस, गिने प्लीज अप्रैल से अगले मार्च तक। तो 1 सितंबर 1997 वाले दिन, अब जो मशीन डैमेज हो गई है उसकी डिस्पोजल होनी है। डिस्पोजल होनी है, फुली डिस्ट्रॉयड। डिस्पोजल अकाउंट में अब चेक करना है कि गेन है या लॉस है। गेन तो इसलिए नहीं हो सकता, मिला कुछ नहीं लग रहा, तो लॉस ही कैलकुलेट होना है। आपने रुक के जरा सबसे पहले अब रिवाइज ये करना है कि हमारे सवाल में डिस्पोजल के एंगल से हमारे क्वेश्चन में, अपने पास पिछले पेज चले जाएं जहां वो सीरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी हुई, हमने लेजर बनाने तो हैं, प्लांट मशीनरी का लेजर बनाना तो है, सारे तो नहीं बनाने, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि सेपरेट लेजर वाली सिचुएशन है या नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है। डिजिटल अकाउंट की कितनी एंट्रीज होंगी हमारे सवाल में, बताएं। 2 एंट्रीज होंगी। दो एंट्रीज होंगी। नो सेपरेट लेजर है, 2 एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी? हाँ जी, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली नहीं होगी। एक एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और एक एंट्री होनी चाहिए डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो दूसरी एंट्री है इस केस में कॉस्ट पे होनी है, डब्ल्यूडीवी पे होनी है? बेटा प्लीज कॉस्ट पे नहीं होनी, कॉस्ट पे नहीं, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, कॉस्ट पे नहीं होनी, डब्ल्यूडीवी पे होनी है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। जस्ट 1 मिनट, जरा जस्ट 1 मिनट, जरूर रिवाइज करें समरी ऑफ एंट्रीज, इस तरह नहीं कीजिएगा, बड़े आराम से बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्लीज सीरियस बात ना ली, चीजें सीरियस ना ली, तो मुश्किल हो जाना है। एक एंट्री है कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। सेपरेट लेजर अगर नहीं है लेफ्ट साइड पे, तो फिर सिर्फ दूसरी एक एंट्री होनी है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, डब्ल्यूडीवी पे बेटा। और ये भी बेटा पढ़े, वहीं वहीं जरूर पढ़े, ठीक है ठीक है, कि डब्ल्यूडीवी किस दिन वाली? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल वाले दिन की डब्ल्यूडीवी, ठीक है। और एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली एंट्री तभी होती है अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, तो डेट ऑफ डिस्पोजल वाले दिन जो डब्ल्यूडीवी होगी उसकी एंट्री करनी है। अब डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेंशन यू, जस्ट टू मेंशन यू, जस्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट यू ऑफ यू, एक एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर, तो कैश तो बेटा 0 है, एक दूसरी एंट्री बस रह गई है डिस्पोजल डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट, प्लांट मशीनरी क्रेडिट, और ये एंट्री होनी है एट डब्ल्यूडीवी। और डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए, डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग 1 की तरफ आ जाए। फिलहाल आप फिगर्स ठीक बेटा बता रहे, फिगर्स नहीं बतानी मुझे, फिगर्स मैं सॉल्व करूंगा, आप प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, थोड़ा सा काम सीरियस है। बात मेरी सारी समझ आ गई है?
सब लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? बेटा आप बताएं जोएब कितना कैश है? आप बताएं कैश कितना है? जो डैमेज हुई मशीन उसके अगेंस्ट कितने पैसे मिले? जल्दी से बताएं जोएब, शेब सॉरी। शेब, शेब, बेटा इसके लिए अब आपने गौर से एक वर्किंग देनी है। अपने पास पूरा पेज छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नंबर 1, WDV ऑफ डिस्पोजल। थोड़ा सा लिंक करना है चीजों का। जो पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे हम, पहले 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी, इनमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करते थे क्योंकि सेपरेट लेजर बना होता था। अब हम स्ट्रेट वे WDV ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करना चाहते हैं और तरीका बेटा एग्जैक्टली वही है जिस तरीके से हमने वर्किंग की है, पहले वर्किंग की है। मसलन कैसे शुरू करो, शुरू करने में बाकी आपको याद आ जाएगा। कॉस्ट, किस दिन मशीनरी खरीदी थी? 21,000 रुपए की। फर्स्ट मई 1995। कंसंट्रेशन फुल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, पहले करवाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। ईयर किस दिन एंड हो रहे हैं? 31 मार्च वाले दिन। ना करें वजह, सबर करें मेरा भाई 1 मिनट। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कौन सा एंड होगा जिसमें ये परचेज हुई है? 31 मार्च 1996। 95 तो पहले एंड हो गया होगा। गौर से डेट्स देखें, अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। लेकिन बेटा ये मशीनरी अप्रैल में नहीं ली गई थी, ये 1 मई को ली गई थी। तो कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेट्स अवेलेबल है, टाइम बेसिस पे वर्किंग करेंगे? ना करें राशिद, ना करें जिशान। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स ये एसेट यूज हुआ होगा? प्लीज बेटा प्लीज। शेब 8/12 नहीं यार, दानियाल कमरान कम ऑन। ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है, और नहीं आशान साहब फुल ईयर नहीं है, और शेरा साहब 7 महीने नहीं है। मई से लेके बेटा गिना करो। ये तो है प्रेजेंट हो रहा काम जी, क्या हो रहा है? ये क्या मजाक शादी कार्ड कैसे बना दिए? कोई 31 दिसंबर थोड़ा ईयर एंड है बेटा। निशान गलत कह रहे हो। 95 में लिया तो 96 पे लैंड होगा, और 9 कैसे मुमताज बना दी? ये क्या मजाक हो रहा है? प्लीज जिनके मेरे नाम बोले दोबारा देखें। मई से लेके मार्च तक गिनना माय डियर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और 12 नहीं बनते प्लीज, 11 बनते मोहम्मद समथिंग। और सजी ना करेंगे क्या मजाक कर रहे हैं? 11/12 बनेंगे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। किसी के अगर नहीं बन रहे 11 मंथ्स तो बता दे। जिन हजरात के 7, 8, 9 बने हुए थे, 12 भी एक साथ के बने हुए थे, काइंडली बेटा प्लीज फाइनल करें यार, फिगर सॉल्व करें। 21,000 कोई फिगर कंफ्यूज है तो दोबारा पूछें। इंटू 0.15 इंटू 11/12। और सर जी क्वेश्चन में 1 अप्रैल 97 है, और मेरे भाई लेकिन इसे परचेज 1 अप्रैल 96-7 को किया हुआ है, 95 को किया हुआ है। 1 मई 94 को परचेज हुआ हुआ है, पिछले सालों में परचेज हुआ है। मिस्टर जिशान प्लीज यार फिगर्स तो देख। हमने यहां से वर्किंग शुरू करनी है लेकिन एसेट पुराना खरीदा हुआ है।
1 मई 95 का परचेज हुआ था। क्वेश्चन पढ़े प्लीज। ठीक है निशान साहब। जी 288 288, ठीक है चले आगे। आपके लगती रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फर्स्ट ईयर 8 से कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो गया है, डेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो गया है। अब ऑनवर्ड्स बेटा 18112 इंटू 15%, फुल कंसंट्रेट करें। निशान आप क्लियर हो गया? ये बड़ा फिगर्स जो मैं पूछूंगा बस वो बताइएगा। चलते नहीं आप लोग। 31 मार्च 97 वाले साल में पूरा होगा, पूरी डेप्रिसिएशन आएगी। 96 97, कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी। टू 717, फिर WDV कितनी हो जाएगी? 15395। अब आगे गौर से देखिएगा, अब 31 मार्च 97 तक हम आ गए हैं। फर्दर ये मशीन 97 में मार्च से आगे कितने मंथ्स यूज हुई है? कंसंट्रेट करें, गिने एक बार दोबारा बताएं गिन के। मार्च के बाद और कितने? बेटा हमजा फिर गलत है यार, प्लीज काउंट 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 मेरा भाई, प्लीज हमजा काउंट करो, जुबानी बात नहीं बननी। और बेटा प्लीज शुएब, फिर वही गलती यार, बस कर शुएब, क्या हो गया? और बेटा 6 नहीं बनते, प्लीज 6 कैसे गिनी जा रहे हो? चलो राजू साहब ने 1 महीना गिन लिए। और बेटा मार्च के बाद 1 सितंबर अगस्त तक गिनना है। राशि साहब ये कैसे गिना है? बेटा 3 नहीं बनते, प्लीज कंसंट्रेट करें। मार्च एंड हो गया, मार्च, और बेटा अरसलान कैसे 6 गिनते जा रहे हो यार? मार्च कंप्लीट हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर क्यों काउंट नहीं करना? 1 सितंबर पे तो डिस्ट्रॉय होगी मशीन, सितंबर के बिल्कुल शुरू में। तो प्लीज सब कंफर्टेबल है फाइनली 5/12? बहुत मिस्टेक्स है बेटा, ये तो हमसे तो मंथ्स नहीं सही गिने जा रहे। बेटा प्लीज 6 नहीं है, प्लीज प्लीज बेटा सब लोग फाइनल करो, गिने मेरे साथ दोबारा। मार्च एंड, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर काउंट क्यों नहीं करना? क्योंकि 1 सितंबर को तो डिस्ट्रॉय होगी मशीन। प्लीज 6 वाले ओके हो गया सारे? जी 5 मंथ्स की बनेगी इंटू 0.15% इंटू 5/12 इज इक्वल टू 962। तो देयरफॉर व्हाट शुड बी द WDV ऑन 31st, या फर्स्ट ही कह रहे हैं जो लिखा हुआ सवाल में, 1 सितंबर 1997 ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल 15395, अप्रोक्सीमेटली 14433। ठीक है, अब सबकी वर्किंग ओके? कब से कब तक की वर्किंग करनी है आपने? परचेज से लेके डिस्पोजल डेट तक वर्किंग करनी है। WDV आ जाए। अब इस क्वेश्चन में WDV की बेस पे डिस्पोजल क्यों रिकॉर्ड हो रही है? क्योंकि सेपरेट लेजर है। डबल एंट्री सुने, बोला करें बार बार, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। अब डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड तो नहीं है, सिर्फ आपको वैसे ही याद करवाने के लिए बना रहा हूं। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट व्हेन एट WDV, व्हेन एट कॉस्ट। जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे, और अगर WDV पे है तो WDV पे ही एंट्री होती है। एनी कंफ्यूजन? फाइनली एक फाइनल रिस्पॉन्स चाहिए आपसे, ओके है प्लीज सब कुछ? अब बेटा ये उम्र क्या सवाल है? अब इसका क्या, ये सवाल ही क्या है? ये क्या सवाल क्या है ये? नहीं माय डियर, दोबारा क्वेश्चन जरा एक बार देखिएगा। इसके बाद जो बेटा ये डेट आ रही है 1 जुलाई 98,
99, 2000, क्या ये हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर्स हैं या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स में है? बताएं। नहीं बेटा वाहिदुल्ला अभी नहीं है, बैलेंस भी करना। पहले ये डेट देख के बताएं, हमारे करंट ईयर में तो नहीं आ रही। 31 मार्च। बेटा राशिद प्लीज कम ऑन, कंसंट्रेट विद द स्टोरी। बेटा ऐसे ना करो, हमारा ईयर एंड हो गया पहला 31 मार्च 98 पे, तो 1 जुलाई हो, 31 अगस्त 99 हो, 2000 हो, ये फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो ये करंट अकाउंटिंग ईयर में ये ट्रांजेक्शन अब नहीं है, इट मीन नेक्स्ट ईयर्स में लिखेंगे। फिलहाल एडिशन कोई नहीं इस साल, लेकिन जब साल का एंड आएगा मिस्टर वाहिदुल्ला, तो शायद इस साल की फिर डेप्रिसिएशन तो बेटा चार्ज करेंगे ना यार। क्या डेप्रिसिएशन रहेगी हमारे वाले साल में? फर्स्ट अकाउंटिंग में कोई एज सच परचेज तो नहीं उसने दी, ना कोई और डिस्पोजल है, तो डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग तो रहती है। क्या लेकिन एंट्री बनेगी सवाल में? एसेट अकाउंट डीवी पे है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, वर्किंग नंबर 2 में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी रहेगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998। बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बना रहने में। देन बड़ा तरीका वही है 1998 की डेप्रिसिएशन, ठीक कह रहे हैं। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ब्रॉड डाउन से हमेशा शुरू करना है। इसका बड़ा तरीका एक नजर रिवाइज आपने करना है। हमने कुछ दिन पहले सिंपल सिंपल से कुछ सवाल किए थे जिसमें डिस्पोजल नहीं थी, तो अगर आपने रजिस्टर में वो 10 सवाल का एक सेट था, अगर हम थोड़ा सा एक नजर रिवाइज कर लें बेहतर रहेगा जरा। रजिस्टर में अगर आप निकाल सके, मैं आपके सामने निकालता हूं। दो सिचुएशंस बड़ा ये बन जाती हैं अगर आप रिवाइज करने साथ। अगर तो एसेट अकाउंट अलहदा हो और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा हो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में भी ये किया है। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ती है अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, ठीक है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे हो, ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे हो, तो ऑलरेडी ब्रॉड डाउन बैलेंस डब्ल्यूडीवी ही होगा, और इट मींस डब्ल्यूडीवी वाले एसेट्स पे फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, और अगर कोई एडिशन या डिस्पोजल है उस पर अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस पे हो जाएगी। ये याद आ रहा है? सिर्फ मुझे ये पहला पॉइंट दिखाना है। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनी बनाई मिल जाएगी, ऑलरेडी अवेलेबल है, या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? किन सवालों में ऑलरेडी अवेलेबल हुआ करेगी? अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो ब्रॉड डाउन डब्ल्यूडीवी बनी हुई होगी, और किन क्वेश्चंस में हमें बनानी पड़ा करेगी? जिन क्वेश्चंस में एसेट अकाउंट अलहदा बना हुआ होगा। मीन्स टू से 460 से हम गेम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बड़ा बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो शायद हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़े। मेथड रिड्यूसिंग है, सुन लीजिएगा थोड़ा सा जरा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो लेटर से ही मिल गई 460। देन हमारे सवाल में फिर एक डिस्पोजल है, डिस्पोजल वाली मशीन 5 मंथ्स यूज हुई है, तो लेस क्या करना है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। अब ये वाली फिगर आप सब लोगों ने मुझे ढूंढ के बतानी है। अपनी वर्किंग वन देखें, वर्किंग वन देखें, और प्लीज मुझे बताएं कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल से हमारी मुराद क्या है, हम किस फिगर को माइनस करें? बेटा हमजा नहीं करें यार, ना करें ना करें हमजा, ना करें, ये नेग्लिजेंस माय डियर, ना करो ना करो, ये गलत है। सबने बताना है, सबने बताना है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट डिसीजन नाउ। बेटा अहमद मुमताज ये क्या मजाक कर रहा है, और फिराज ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? 2888 डब्ल्यू डीवी है, 21,000 डब्ल्यू डीवी है,
962 WDV है, वहां से क्या मजाक हो रहा है? हारिस से 962 WDV है। शजीब ये क्या मजाक कर रहे हो? ये उठानी है वजाहत, व्हाट इज गोइंग ऑन? और बेटा शिराज ये क्या हो रहा है? ये जिन हजरात के मैं नाम बोल रहा हूं, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। मोहम्मद उस्मान साहब, बेटा प्लीज, 962 इज नॉट WDV, ये डेप्रिसिएशन है। प्लीज ये डेप्रिसिएशन है, और मॉज में क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आएगी। बेटा ये तो ओपनिंग WDV नहीं है, ये तो डिस्पोजल डेट की WDV है। ये तो प्लीज 144333 बेटा डिस्पोजल डेट की WDV है। ये डेप्रिसिएशन है, ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, ये उससे पिछले साल की डेप्रिसिएशन है। ये 2 साल पुरानी WDV है। ये मुझे क्या क्या बताया गया है यार। बेटा मेरे क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल सा जवाब था मेरा ख्याल है, और ये तीसरी दफा हो रहा है रिपीट यार। प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर माय डियर। 31 मार्च 97 पे जो बैलेंस था वो होगा ओपनिंग। प्लीज फाइनली सबको क्लियर है? जिनके नाम बोले मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, और अगर मैं किसी का नाम नहीं भी बोल सका और उसने गलत बताया तो मुझे रिस्पॉन्स दें। जिन लोगों ने सही फिगर नहीं बता बताया, बहुत गलत बात है ये। फाइनल करें माय डियर, दिस इज ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। साल के शुरू में ये मशीन 15395 पे आ गई थी। बहरहाल फाइनली क्लियर है, फाइनली क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? किसी को रहेगी तो पूछ लें। आगे वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, ठीक है। डिफरेंस लें, 66 460 माइनस 15395 444 605 into 15%। ओपनिंग में से डिस्पोजल निकाल के रिलैक्स होकर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो फिर वो एसेट्स आगे जो फुल ईयर यूज हुए हैं, तो इनकी डेप्रिसिएशन बन गई 66691। देन उसके बाद क्या होता है फिर? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ये है 962। अगर वर्किंग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख लिया करें, बार बार जितनी दफा हो जाए उतना अच्छा है। 5/12 5 मंथ्स की, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन आनी थी, तो 5/12 इसको माइनस कर दें, 5/12 से मल्टीप्लाई कर दें, 962 बन जाएगा। और फाइनली बेटा जो डेप्रिसिएशन ऑन, अब डिस्पोजल एक ही है, इसकी एक ही डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है, कोई नया एसेट इस साल आया नहीं है। अपना लेजर देखें, इस साल कोई नई मशीन आई नहीं है, देयरफॉर सिर्फ इन दो फिगर्स को प्लस करके आपके पास 67653 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यार इन्वेंट्री के सवालों का सेट, इन्वेंट्री के सवालों का सेट किधर गया? फाइनल है, उसमें कर दी थी करेक्शन सारी, वो भी मुझे देना है क्लास के बाद। ये ओके है बेटा? प्लीज डेप्रिसिएशन 67653। कोई कंफ्यूजन? बहुत मिस्टेक्स बेटा आज हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, वैसे अब रिपीट हो रहा है। प्लेस करें डेप्रिसिएशन, एंट्री बोले इसकी, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 67653। टोटल करके सीरीज निकालें। सर जी हुक्म करें, क्या समझ नहीं आया उमर? साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बेटा, फर्स्ट कंपनी की एंड हो रहा है 31 मार्च 98 पे। डिस्पोजल पे 5 मंथ्स की है, अदरवाइज एसेट्स पूरा साल है। बताएं क्या समझ नहीं आया प्लीज। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करें प्लीज। बाकी सीडी बना दें।
460 minus 14433 minus 67653 377 914 ओपनिंग WDV बना लें इसे। एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बेटा सलमान मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से मैं तो माइनस कर ही जा रहा हूं यार, ताकि उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाए तो फुल ईयर यूज हुए हैं। मिस्टर मुझे आप बताइएगा क्या समझ नहीं आया। मोहम्मद सलमान साहब मैं तो रोज आके जितने सवाल मैंने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो या 5 हो, डेप्रिसिएशन निकालते हुए रोज ये काम कर रहा हूं। सर हुक्म करें, वर्किंग में क्या समझ नहीं आया। जी मोहम्मद सलमान साहब, आप अपने जो भी सवाल देखना है वो देख लें। जी वजाज साहब क्या वर्किंग में समझ नहीं आया। ओपनिंग WDV सर जी सवाल में दी हुई है, ओपनिंग WDV लेजर से आई है, लेजर में WDV बनी हुई है, लेजर से मैंने उठा ली है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं है, ऑलरेडी WDV पे तो 460 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर। जी मेरी क्वेश्चन का डाटा पढ़िएगा। अब हमारा 1 अप्रैल 1998 पे जो अकाउंटिंग स्टार्ट होना है, इसने एंड कब होना है, एंडिंग डेट इसलिए ध्यान में रख लें कि जब आप क्वेश्चन पढ़े तो फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकें कि इस साल के दौरान कौन कौन सी फिगर आनी है। तो 31 मार्च 1999 पे अब ये साल एंड होना है, 98 से शुरू होकर। तो लुक एट क्वेश्चन, बताएं इस साल कोई है ट्रांजेक्शन 31 मार्च 99 पे जब एंड होना है, तो ये 1 जुलाई 1998 वाली लाइन आएगी हमारे साल में। 1 जुलाई 98, ये ठीक है, प्लेस करें सर। जी सर प्लेस कीजिएगा। एक परचेज हो रही है अभी, तो इसका इसके जो एंट्री रखिएगा सामने, इसका रेफरेंस भी सही सुनिएगा जरा। ऑब्वियसली बेटा हमारे मशीनरी के लेजर में मशीन ने टोटल तो 52,500 डेबिट होना है 1 जुलाई 98, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट साइड पे 2 रेफरेंस हैं तो इस तरह काइंडली लिखिएगा जरा। कैश के अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, कैश के रेफरेंस के अगेंस्ट फिगर आएगी 30, और पेबल का रेफरेंस क्योंकि अलग है तो फिर फिगर आएगी 22,500। टोटल 50,500 ही डेबिट होना है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट साइड पे 2 रेफरेंसेस हैं तो इसलिए अकॉर्डिंगली रेफरेंसेस के साथ लिख रहा हूं। यकीनन पूरी बात सुन लें, कैश का अगर लेजर हो तो वहां मशीन रेफरेंस के साथ 30 आएगा, और पेबल का अगर लेजर बनाया जाए तो वहां 22,500 के साथ भी मशीन का लेजर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? पोस्टिंग में इशू तो नहीं हुई? और शराज साहब सारे सालों की तो नहीं ना आए होगी सर जी, पेबल की डेट भी यही है 1 जुलाई। मुमताज हुसैन साहब, शराज साहब ओपनिंग में सारे साल अगले सालों की भी आ गई है यार, अगले सालों की डेप्रिसिएशन भी नेट होगी शराज। 97 तक वाले साल की डेप्रिशिएट लेस होगी तो फिर 98 में चार्ज नहीं होनी? क्या 97 की WDV में अगले सारे सालों की भी डेप्रिसिएशन लेस होगी? नहीं हसन साहब क्यों लिख रहे हैं 52,500? रेफरेंस 2 है तो 2 अलग लिखे। जी मुमताज हुसैन साहब, पेबल भी तो इसी डेट पे बना जिस डेट पे मशीन आई है। जी मिस्टर शिराज, मिस्टर मुमताज हुसैन साहब, हसन साहब, अगर बेटा पूरा इकट्ठा लिखना होता तो मैं भी लिख लेता। जी शिराज साहब, 97 तक की माइनस हुई है, 98 की भी माइनस हो गई है।
और बेटा बजाज खुदा का नाम ले, मैंने पेबल डेबिट नहीं किया, मैंने मशीन में डेबिट किया, पेबल क्रेडिट हो रहा है। बेटा इसका कैसे काउंटिंग करना चाह रहे हैं आप? ये मशीनरी के लेजर में मैंने डेबिट की है, रेफरेंस ऑपोजिट लिखा है। जी डियर, अगला पढ़िए, अगला पॉइंट। 1 अगस्त और सभी पैसे अगर 30 दिए तभी तो पेबल बना 22,500। मशीन अगर 52,200 की है, 500 की है, तो बाकी पेबल नहीं है। पैसे 30 दिए इसलिए तो कैश 30,000 से क्रेडिट हुआ है, बाकी देने नहीं है। बाकी देने इसलिए तो लाइबिलिटी है। जी सर 31 अगस्त 1999। जी डियर 31 अगस्त, बट डेफिनेटली बेटा जब ये पैसे पे होंगे ना मई 99 को, और नेक्स्ट अकाउंटिंग के लिए पेमेंट आ रही है। नेक्स्ट मई 99 की जब पेमेंट होगी तो फिर पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होने से हमारी मशीनरी के लेजर में इफेक्ट नहीं होगा, फिर लाइबिलिटी कम होकर कैश कम हो जाएगा। 31 अगस्त 1999, एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा पहले। अब ये बड़ा जो नेक्स्ट डेट्स आ रही ना 31 मई 99 और 1 नवंबर 2000, ये फिर करंट अकाउंटिंग है, उसमें डेट नहीं है। ये फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग है, उसमें डेट है, तो डेफिनेटली भी उन्हें कंसिडर बाद में करेंगे। ईयर वाइज क्लोज करते जाएं। शायद अब इस साल में एडिशन एक ही है और इस साल में अब डिस्पोजल है नहीं, देयरफॉर सिर्फ 31 मार्च 1999 पे बस डिस्पोजल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन इस साल की आ जाएगी, हर साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वर्किंग नंबर 3 में इकट्ठे हो जाए। कोई इशू अब रह गया है अभी भी अनरिजॉल्व तो कैंडी यहां बता दें, सब इकट्ठे हो जाए, वर्किंग मेरे साथ ही कीजिएगा, अभी आप इंडिविजुअली करने की पोजीशन में नहीं आए। बेटा वो राशिद वो बात की बात है, कोई इशू यहां तक अगर पिछला रह गया है तो प्लीज रिजॉल्व करें। चलो आगे, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करो। ये ना 1 मिनट बैठेगा, कोई इशू तो नहीं किसी का? आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन इफ एनी। चले वर्किंग नंबर 3 में है, खुला खुला काम करें, दोबारा से में रिवाइज करें सब कुछ। स्टार्टिंग पॉइंट अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अवेलेबल क्यों है? क्योंकि लेजर ऑफ एसेट डब्ल्यूडीवी पे है, लेकिन अब इस साल ओपनिंग क्या उठाएंगे? 3777914, करें शुरू। 3777914 लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल है तो नहीं, लिख इसी रहा हूं कि याद रहे, लिख के डैश लगाएं। इस साल कोई डिस्पोजल ही नहीं है तो देखो कुछ भी माइनस नहीं होना, जीरो माइनस, तो वही सारे एसेट, इट मीन सिंपली मीन्स साल के शुरू में जो एसेट्स थे वो पूरा साल यूज हुए, उनकी 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। डिस्पोजल है कोई नहीं, बस फाइनली फिर क्या रह जाएगा? डेप्रिसिएशन एडिशन इस साल है, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, डिस्पोजल है नहीं, वरना तरतीब वही बनाए, लेस करके फुल ईयर यूज वाले एसेट्स बनाएं, उन पे रेट लगाएं पूरे साल का, फिर डिस्पोजल है तो उसको कंसिडर करें, अगर वो नहीं है तो फाइनली एडिशन पे आ जाएं। एडिशन की अमाउंट है 52,500, टोटल एसेट इनटू 15%। सब लोग इसके मुझे मंथ्स बताएंगे, ये फिर आपने मिस्टेक नहीं करनी। एडिशन के मंथ्स गिन के, और बेटा उमर प्लीज काउंट करें, फिर 8 बना दिए यार, बेटा प्लीज काउंट करें, काउंट करें, वाहिदुल्ला साहब खा गए, 4 बना दिए, सुभान अल्लाह। माय डियर प्लीज, उमर, मिस्टर वाहिदुल्ला प्लीज, जिनके मैं नाम बोलूं प्लीज गिने, बताते जाए, सब नहीं बता रहे, सब नहीं बता रहे, इसका बात नहीं बननी। सुभान अल्लाह, मोहम्मद सलमान साहब ने 3 कह दिए, उसामा 2 पे आ गया।
मुनीब साहब भी 3 वाले हैं। और बेटा परचेज होने के बाद गिनने शुरू करने हैं या परचेज से पहले गिनने शुरू कर देने हैं? मोहम्मद अली साहब, उसामा अकबर साहब, शागे अख्तर साहब, उसामा अख्तर साहब, 3 मंथ्स। ये तो बेटा मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि हमको जादू सीखने लगे हैं। बेटा 1 जुलाई से पीछने शुरू हो गए हैं। तो बेटा क्वेश्चन नहीं सुना तो जवाब किस चीज का दिया है? सदीद साहब ने 6 महीने बना दिए सर। शागे 6.5 ईयर भी मंथ्स भी बना दिया यार इसने। तुम्हारे अल्लाह मुजम्मिल 7 हो गया है, 6.5 महीने भी आ गए हैं, 2 महीने फिर आ गए सैयद अली हैदर साहब, 5 भी आ गए हैं। सुबह अल्लाह, हिट एंड ट्रायल मेथड से काम हो रहा है। वाह सुबह अल्लाह, फिर 8 आ गए हैं, फिर गिन लिया 8। सुबह अल्लाह, सुबह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लगता है बच्चों ने 7 भी आ गया, फिर आ गया मोहम्मद समथिंग, 7 भी आ सकते हैं, फिर 5 आ गए हैं साकिब हसन। और बेटा प्लीज 9 मंथ्स बनेंगे। माँ जुलाई में एसेट खरीदा है। और बेटा मशीन आ गई है भाईजान, वजह साहब मशीन आ गई है, मशीन आ गई है, पैसे नहीं दिए इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। वजह साहब मशीन आ गई है। ये बेटा प्लीज 9 मंथ्स बनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ईयर एंड है। आई होप कि जिन हजरात ने पता नहीं कैसे 2 भी गिने हैं, 5 भी गिने हैं, 3 भी गिने हैं, उन्होंने 7 भी गिने हैं, 8 भी गिने हैं, आखिरकार प्लीज आई होप कि सबके प्लीज 9 मंथ्स बन गए हैं। 9/12, एनी कंफ्यूजन इन 9/12? बहरहाल आंसर मुझे सारे नहीं भेज रहे, अभी भी सारे नहीं भेज रहे। आप लोगों का ख्याल ये है कि वैसे ही हो जाएगा बगैर डिस्कस किए? ऐसे बात बननी नहीं है। अगर ये वैसे ही हो जाता तो मैंने आपको वैसे ही कह देना कि सारे सवाल घर से कर लें। जी डियर, टोटल कर लें, टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल ना होने की वजह से। जी डियर, मैंने नाम नहीं बोले आप सब लोगों को। मैंने इसलिए नहीं पुकारा क्योंकि आपने ठीक कहा था। डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन खासतौर पे वो मेरे भाई जो पता नहीं ये महीने कैसे गिनते रहते हैं, उनको मेरा झंझोड़ना जरा मकसद होता है। 56687 प्लस 5906, तो टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी 62593, 62593। जी रहे फाइनल करने फिगर 62593, 62593, और देर फॉर आप CD निकाल सकते हैं। फाइनल करने लेजर 377 914 प्लस 52 500, 430 414, 430 414 माइनस 62593, 367 821, और फाइनली फिर ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर 1st of April 1999, 367, closing balance becomes opening balance in the next year। सब कट्ठे? एनी इशू हमारा? अगर कोई इशू है प्लीज। ठीक है बेटा, फिगर मैंने लिख दी है। हमजा मेरा ख्याल है फिगर आपकी बेटा ठीक नहीं है, चेक कर लें बारह, मेरा ख्याल है कि फिगर ठीक है मेरी। जी बेटा फिगर कट्ठे सारे?
बेटा शिराज बताएंगे तो फिर ही मैं मसले का हल करूंगा ना यार। शिराज साहब बताएंगे क्या मसला, तो मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा बेटा, ऐसे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये मनान साहब जिस तरीके से बेटा मैं वर्किंग कर रहा हूँ कर ली, इसी तरह कर लें, बाकी वर्किंग स्टाइल तो डिफरेंट हो सकते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन शुरू करें सर आगे। थर्ड ईयर बताएं, पढ़ के बताएं। 1 अप्रैल 99 से जो ये स्टार्ट हो रहा है और इसने देयरफॉर एंड होना है 31 मार्च 2000 पे, तो इस साल में आप क्वेश्चन आप पढ़े, कोई डिस्पोजल है या परचेज है? पढ़े सवाल। जी डियर, 31 अगस्त 1999 पे प्लांट एक परचेज जो हुआ था 1 अप्रैल 96 को, वो डिस्पोज हो गया 36 पे। देखिए 36,000 की एंट्री होगी कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि डिस्पोजल का रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर अब इस एंट्री को हमें जेहन में तो रखना है, लेकिन लिखना कहीं नहीं है। कैश के लेजर में डिस्पोजल में इसने जाना था। खरीदा था 31 500 का, लेकिन परचेज किया था 1 अप्रैल 96 को, और इसकी डिस्पोजल डेट है 31 अगस्त 99। तो हमारे वाले साल में 31 अगस्त 1999 को अब इसके डिस्पोजल कैलकुलेट करनी है, जिसको जाके WDV पे रिकॉर्ड करेंगे। ये ठीक है भाई मेरे? तो वर्किंग नंबर 4 पे इकट्ठे हो जाए, डिस्पोजल की WDV निकालनी है। आइडियली तो आप वर्किंग आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन मैं भी स्टार्ट करता हूं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज, अब ये चीजें रिपीट होना शुरू हो गई हैं, तो जब चीजें रिपीट हो जाएं तो फिर आपको खुद से कोशिश करनी चाहिए। जी वर्किंग नंबर 4, WDV ऑफ हेडिंग है इसकी, WDV ऑफ डिस्पोजल। स्टार्ट कहां से करनी होती है वर्किंग? अब जेन में सेटिंग करें अपनी चीजों की। आइडियली स्टार्ट कहां से करनी होती है ये वर्किंग? कॉस्ट ढूंढना होता है, किस दिन खरीदा था, कितने का खरीदा था, डेट लिखें, ताकि फिर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। तो WDV ऑफ डिस्पोजल खुद से वर्किंग है, कर ले पूरी वर्किंग कर ले। कॉस्ट 1 अप्रैल 96, purchase date was and the cost was 31,500 into 15%। सही काउंट कीजिएगा प्लीज मंथ। ये ठीक है राशिद, करें वर्किंग। 31 मार्च 97, ध्यान रखें फुल 97 वाले साल में ये पूरा साल यूज होगा, फर्स्ट ईयर, और से देखिएगा। फिर उसके बाद WDV आ जाएगी 31 मार्च 98, 98 वाले साल में भी पूरे साल। फिर उसके बाद 99 भी पूरा कंप्लीट होगा, 31 मार्च 1999 वाला साल, क्योंकि 2000 में जाके कहीं 99 में डिस्पोजल तो इसकी हो रही है, लेकिन मार्च के बाद हो रही है। करें वर्किंग अपनी फाइनल करें।
31 मार्च सॉरी इनटू फर्स्ट ईयर की बनेगी डेप्रिसिएशन 4725 देयरफॉर डब्ल्यूडीवी हो जाएगी 26 चेक करिए अपने पे 775 पे 26775 पे 4016 फिर फिगर बनेगी 222 759 फिर पूरे साल की बनेगी 3414 और डब्ल्यूडीवी बन जाएगी 31 मार्च 1999 पे 19345 और 15%। जी डिस्पोजल वाले साल में फर्दर कितने मंथ्स 99 31 मार्च 99 के बाद और कितने मंथ्स बनेंगे? अब प्लीज मिस्टेक ना कीजिएगा, फाइनल सही बताइएगा प्लीज गिन के। जी डियर, सब लोगों ने बताना है, बताते जाए मुझे पता चलता जाए। प्लीज बताते चले जाएं, गिने 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 गिने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी पूरा हुआ है। बेटा शुएब फिर 4 महीने यार, फिर उमर साहब 6 महीने। अब इसे क्या समझू मैं यार? शुएब साहब अब इसको मैं मजाक के अलावा और क्या समझ सकता हूँ? जी बेटा मल्टीप्लाई बाय 5/12 देयर फॉर मार्च कंप्लीट हो गया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5/12 is equal to 19345 into 0.15 into 5 divided by 12 is equal to, my dear, 1209. 1209 is final depreciation for the current year. Therefore, WDV on 31st of August 1999 was 19345 minus 1209 is equal to 18136। क्योंकि एसेट अकाउंट अब WDV पे है इसलिए डिस्पोजल भी WDV पे रिकॉर्ड होनी है। राशिद बेटा अपनी फिगर चेक करें, सब अपनी फिगर प्लेस करें जी, लेजर फाइनल करें। 18136 के बेस पे एक एंट्री बोलें, एक एंट्री बोलें एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। व्हेन एट कॉस्ट अगर सेपरेट लेजर हो, वन एट डब्ल्यूडीवी जब डब्ल्यूडीवी पे लेजर हो। फाइनल कर दे वर्किंग 18136 ईयर एंड आ जाएगा। एडिशन जो आखिरी है वो नेक्स्ट ईयर में नहीं, कोई एडिशन है नहीं। 31 मार्च 2000 वाले दिन अब इस करंट ईयर की थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। ये आपने खुद वर्किंग करनी है। आई एम वेटिंग फॉर यू प्लीज। अब कोई गलती ना हो, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होना है सारा। सही फिगर्स ढूंढ के वर्किंग नंबर फाइनल 5 फाइनल कर दें। मैं वेट करूंगा 2 मिनट, आपका आंसर प्लीज सही आना चाहिए, फिर मैं वर्किंग शुरू करूंगा। तो प्लीज वेटिंग फॉर योर आंसर। और बेटा अरसलान तारिक अब बस कर यार, अब बस करो यार, इस कॉन्फिडेंस से आप गलत बता रहे हो।
जी सर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बननी थी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बननी थी मोहम्मद सलमान, बेटा अभी भी मसला है यार, ये क्या हो रहा है यार। 367,821, 367,821 माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल माय डियर 19,345 is equal to 19,345 is equal to 348 348 कंप्लीट कर लिया, अभी वर्किंग में देख रहा हूं। 348,476 इंटू बेटा 15% अगर आप करेंगे तो ये तो ओपनिंग एसेट्स वाली बन गई 5,271, डिस्पोजल की फिर इस साल की डेप्रिसिएशन 19,345 इंटू 15% कैलकुलेट हुई है पहले भी, इंटू 5/12 962 आई थिंक, नहीं सॉरी 1209, और दोनों को मिला के टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया 53,480, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट ईयर करें, लास्ट ईयर कंप्लीट करें। 53,480, 53,480, इस फिगर की बेस पे बेटा अब एडिशन कोई है नहीं, तो सीडी आ जाएगा, प्लीज कहीं वर्किंग में अब कंफ्यूजन है तो फाइनल कर लें यार। डेप्रिसिएशन ठीक है सबकी, डेप्रिसिएशन सबकी ठीक है, 296, डेप्रिसिएशन सबकी ठीक है, सीडी सबका ठीक है, लास्ट ईयर अभी खुद से करके माइंड अप करके उठना है। फर्स्ट अप्रैल 2000 का ब्रॉड डाउन हो गया 296, 205, 296, 205। क्वेश्चन पढ़े, एक और डिस्पोजल आ रही है ऑन द डेट ऑफ 1 नवंबर 2000, लेकिन उस डिस्पोजल में बेटा उसने कॉस्ट बताने की बजाय डब्ल्यूडीवी 10,000 बताई तो है, लेकिन 1 अप्रैल 97 की डब्ल्यूडीवी बता दी है, आपको उसे फर्दर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 1 नवंबर 2000 तक। जरूर करें, एक काम हाथ से खुद से करें, डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी अब आपने मुझे बतानी है, टाइम है, वाइंड अप करके उठिएगा। वर्किंग नंबर 6 करें। फर्स्ट अप्रैल 97 की डब्ल्यूडीवी दी हुई है, लेकिन फर्दर अभी उसे 1 नवंबर तक आना है, डेट ऑफ डिस्पोजल वाले दिन की डब्ल्यूडीवी को कैश से कंपेयर होके वर्किंग होनी चाहिए, गेन लॉस की कैलकुलेशन होनी चाहिए। सब लोग प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करें। शिराज साहब आपका फाइनल हो गया हुआ अभी तक या नहीं? शिराज साहब, फर्स्ट अप्रैल 97
10,000 WDV थी इंटू 15%, फर्स्ट ईयर में पूरा साल की बनेगी 98, सही गिनेगा ये साल। 1500, 8500, into 15%, 31st March 1999, 1275, WDV becomes 7225, then my dear उसके बाद फिर 15%, 31st March 2000, पहले पूरा यूज होता रहा, पूरा साल 1084, फाइनली 6141, और फिर ईयर ऑफ डिस्पोजल में जाके 1 नवंबर तक, अब प्लीज सही गिनेगा वंसेन, 1 नवंबर तक मंथ्स बताएंगे प्लीज। और बेटा प्लीज फिर 8 यार, ज़हूर शाह साहब बस करो यार, मुमताज हुसैन साहब बस करें यार। जी अब्दुल्ला, फिर 8, तलाल साहब चाहे और 1 नवंबर, कामरान उमर साहब फिर 5 महीने, मुजामिल साहब भी छा गए, फिर 8 महीने। बेटा प्लीज 8 महीने नहीं बन रहे प्लीज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काउंट नहीं करना, 1 नवंबर है, प्लीज 7 मंथ्स। बेटा जोर शाह साहब नहीं करना ना मिक्सअप, कब तक होता रहेगा ये? ठीक है, मैंने कब कहा कि गलत, पहली तो, लेकिन अब इतनी दफा हो गया यार। 7/12 माय डियर, ओके, जिन हजरात ने गलत बताया था ओके। 6141 इंटू 0.15 इंटू 7/12, ठीक है बेटा हमजा। 537, 537, और फाइनली WDVs 1 नवंबर 2000 पे WDVs 5604, प्लेस करें फिगर 5604, 31 मार्च 2001, इस साल की डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 7। चलो मेरा इस तरह कीजिएगा, टाइम मेरा थोड़ा सा रह गया, ये वैसे भी मेरा ख्याल बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। ये वाला साल जो है इसकी डेप्रिसिएशन होमवर्क है, प्लीज ये होमवर्क है, CD निकालना है, ये लेजर कंप्लीट कीजिएगा नंबर 1। और मेरा ख्याल अब हम इस पोजीशन आगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये भी होमवर्क है, एक क्वेश्चन जरा होमवर्क रखें, जरा खुद से भी कीजिएगा, ठीक है? क्या क्या होमवर्क है? एक तो ये लास्ट ईयर इसका कंप्लीट करें, मेरी आवाज ठीक आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है ये बेटा, कल इंशाल्लाह हमारी नॉर्मल टाइम पे दोबारा मुलाकात होगी हमजा, कल हमारी नॉर्मल टाइम पे फिर मुलाकात होगी है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हमने क्या करना है, घर में बैठे, तो हमारी नॉर्मल टाइम मींस 2 बजे कल फिर मुलाकात होगी। वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुलाकात जिस दिन नहीं होगी इंशाल्लाह बताऊंगा, और अगर होगी तो इंशाल्लाह घर बैठे हैं, अकाउंटिंग एंजॉय कर रहे हैं सर। जी सर, कल इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम सेम वेन्यूज मुलाकात होगी सर, मुलाकात हो जाएगी सर। बेटा WDV से फिर आगे कर लेंगे सर। जी बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज कंप्लीट करके आना है। मुआज साहब, अगर कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट से अप्रिशिएट कर लेंगे, और अगर किसी पुरानी डेट की WDV है तो उसे आगे ले चलेंगे, ठीक है मिस्टर मुआज उमर?
मिस्टर मौज उमर ओके, अल्लाह हाफिज। ये करवा दिए वेबिनार पे।